इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर के विराइच गांव में है। जंगीपुर विधानसभा में आता है और यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक वीरेंद्र यादव हैं। हम जिस गांव में पहुंचे हैं यह अंधऊ की एयरपोर्ट है। संपदा विभाग के द्वारा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब तक आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ का यानी कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर गरजता था, लेकिन अब विराइच गांव में केंद्र सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। लेकिन यहाँ से भी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जिस घर के बाहर मौजूद हूँ, यह एक गरीब परिवार का आशियाना है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि हर गरीब का एक अपना छत होगा, एक अपना आवास होगा जहाँ पे वो सुखी जीवन जी पाएंगे। लेकिन जो आज मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ वो तस्वीर उस वादा को पूरा किया गया, लेकिन खुद के द्वारा दिए गए लाभार्थियों के आशियाना को बुलडोजर लगाकर उजाड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक गरीब परिवार को दिया गया है। वर्ष 2022-23 में दिया गया है और लाभार्थी हैं पूनम बैजनाथ, ग्राम पंचायत विराइच, विकासखंड सदर गाजीपुर। हमारे साथ वो लाभार्थी भी मौजूद हैं जिनको आवास दिया गया और एक गरीबों का आशियाना मिला और इसके नीचे अपना जीवन यापन कर रहे थे। हमारे साथ लाभार्थी भी हैं, इनकी बच्चियां भी हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम प्रजापति। पूनम जी, आपका मकान कैसे गिरा, क्या बात है? 1 घंटा का खाली हमके 1 घंटा का हमके समय देना, फिर ओकरे बाद कहे कि जल्दी यहाँ से हटा दें, बुलडोजर चला दे मन का कुल तब मन का अपने बच्चन खातिर हाली 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 निकाल के कुल अनाज पानी बाहर फेंक देनी जा। कौन आया था कहने के लिए? तू माइक में बोले लोग सिपाही लोग रहे। अच्छा। हाँ, सिपाही लोग रहे, माइक में बोलत रहे। अब फिर यहाँ भी आए तो यही जैसे ना कहो कि तो लोन का ना टूटी मत तू कर खाली रोड पर मन का अपने हाली हाली कुछ सामान मन का बजे तो कहीं मन का मिल जी जगह जमीन तो सेव कर ले अपन रहल जी। हाँ, तो आप बताए नहीं कि हमको प्रधानमंत्री मोदी ने आवास दिया है? तो बतानी जाना, बाकी तो देखत हो ना लिखल है तो देखे के चाहिए ना। मन का तो दिमागे ना काम करे, खाली माइक में बोलन कि जल्दी निकाला सामान हटावा, जल्दी यहाँ से हटावा, नहीं तो बुलडोजर चला दिया जाये। तो ये तो आपको पता था कि ये अंधऊ एयरपोर्ट की जमीन है? तो पता बा, मन का गरीब आदमी ना कहीं रहे तो मन के ये लगा के रहनी जा, कहीं कैसे अपन रहल जी, गुजर बसर करल जी। इसके अलावा कहीं कोई जमीन नहीं? नहीं, कहीं जमीन ना मन का। तो अब कैसे आप लोग रह रहे हैं? तिरपाल में रहते हैं। तिरपाल में? कहाँ पे? का कुल तिरपाल और बाहर बिछा के यहाँ भैंस वगैरह हम अपन रह 3 गो भैंस अपन ननद के भेजले। अच्छा, दूसरे के घर? हाँ, अपन ननद के भेजले। कितने बेटे बेटियां हैं आपके? 3 गो बेटी, 1 गो बेटा। पति क्या करते हैं? पति हमार मजदूरी करत हूँ। अच्छा। हाँ। देखिए यहाँ पे इनकी बेटियां भी हैं। कहा जाता है सरकार का मंशा है कि बेटियां घर की इज्जत होती हैं और बेटियों को घर में एक छाया में एक जगह पे सुरक्षित महफूज के लिए यह आवास दिया जाता है जहाँ पे महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित रह सके। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? संजना प्रजापति। कहाँ की निवासी हैं? विराइच की। अच्छा, पढ़ती हैं? हाँ। किस क्लास में? 10 में। कहाँ पढ़ती हैं? MS इंटर कॉलेज में। अच्छा, क्या कैसे आपको पता चला कि आपका घर गिरने वाला है? आए लोग तो पता चला। क्या बताए लोग? खाली करने के लिए बोले थे। तो क्यों खाली करने का कारण क्या बताए? गिराने के लिए घर। मतलब ये कुछ नहीं बताया कि क्यों गिराया जाएगा? नहीं। आप लोगों को पता है कि क्यों गिराया जा रहा है? नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? अंजना प्रजापति। किसमें पढ़ती हैं? BA। BA में। कहाँ पढ़ती हैं? महिला डिग्री कॉलेज। महिला डिग्री कॉलेज गाजीपुर में। हाँ। कैसे पता चला कि आप लोगों का आवास अब गिराया जा रहा है? हम लोग सुबह खा पी के आराम कर रहे थे तो फिर कुछ देर बाद आए थे सब, मतलब एक बस आए थे लोग, मतलब फौजी के, तो सब लोग अनाउंस करने लगे कि मतलब घर खाली कीजिए और 1 घंटे के अंदर हम लोग बुलडोजर चला देंगे। मतलब जो भी सामान होगा वो दब सकता है, आप लोग अपना सब कुछ सामान खाली कर लीजिए। तो आप लोगों ने हटा लिया? हाँ। प्रधानमंत्री जी का सपना है गरीबों को आवास देना। आप लोगों को आवास भी मिला, लेकिन फिर वही सरकार की बुलडोजर लगा कर गिरा रही है। क्या कहेंगे मोदी जी से? यही कहेंगे सर कि हम लोग देख ही रहे हैं कितने हम लोग मतलब गरीब हैं, हम लोग का घर कुछ नहीं है, हम लोग पता नहीं कैसे रहेंगे, हम लोग खुद नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग क्या करें सर। आप देख भी रहे हैं इतना मतलब एजुकेशन भी हाई हो गया, कुछ भी तो नहीं मुमकिन हो पा रहा है हम लोग के लिए। क्या बेटा कहोगी प्रधानमंत्री जी के लिए? क्या अपील रहेगा आपका? प्रधानमंत्री का दिया हुआ आशियाना बुलडोजर लगा कर उजाड़ा जा रहा है। क्या कहा जाए? क्या कहेंगे मोदी जी से? कुछ कहना है? हाँ, हम लोग को कुछ देंगे तभी ना हम लोग रहेंगे, चाहे आवास दे चाहे जमीन दे। देखिए यहाँ पे पिता है, इनके आंखों में आंसू है और ये बेचारे
बेटियों को लेकर इस बात की चिंता सता रही है कि हमें एक आवास मिला था, रहने के लिए छत्र छाया मिला था, अब इस बेटियों को लेकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। जाए तो कहाँ जाए, ये भी इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? किसने कुछ जानकारी दिया आपको कि यह घर गिराया जाएगा? नहीं भैया, कोई नहीं जानकारी दिया है। तो आप कहाँ रह रहे हैं परिवार लेकर के? इसी मड़ई में रह रहे हैं, जब बचा हुआ है उसी में रह रहा है। तो जिस जगह पे है वो भी तो जमीन वही है? वही जमीन है सर। तो कोई आपने दूसरा स्थान नहीं चुना? नहीं, कहाँ खोजा जाए, कहीं जमीन ही नहीं हम लोग के पास। अच्छा, तो कैसे अब रहेंगे आप लोग? इसी तरह से पड़े हैं। अब देखिए सरकार क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं साहब। अच्छा, देखिए ये परिवार का बहुत ही हृदय विदारक पीड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हर गरीबों का आवास, ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का सपना हर गरीब परिवार का आवास, लेकिन यह आवास इस बात को लेकर सवाल पूछता है सरकार से, शासन से, सत्ता से, कि जब ये अंधऊ एयरपोर्ट की जमीन थी, इन लोगों ने अवैध कब्जा किया था, तो क्या आपने इस बात का थोड़ा भी जांच नहीं किया कि यह प्रधानमंत्री आवास हम कब्जे की जमीन पर दे रहे हैं? क्या आपने जांच नहीं किया कि हम जो सरकारी लाभ दे रहे हैं वो एयरपोर्ट की कब्जे वाली जमीन पर दे रहे हैं? उन कर्मचारियों पर भी सवाल उठता है जिन लोगों ने आइडेंटिफाई करके, जांच करके, परख करके यहाँ पे आवास दिया, गरीबों का आशियाना बनवाया, और फिर इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बुलडोजर नहीं बल्कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे बुलडोजर गरज रहा है। और एक परिवार के आंखों में आंसू, और इन बेटियों के आंखों में आंसू, और एक सपना जो आगे का पल रहा था वो यहाँ से टूटता दिखाई दे रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेटियां कहाँ जाएं, ये माता पिता इन बेटियों को महफूज, सुरक्षित कहाँ रखे। इस बात से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आशियाना उजाड़ने से पहले कोई अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर कब्जा की जमीन थी तो आवास क्यों दी गई? कब्जे की जमीन थी तो शौचालय क्यों दी गई? यह सवाल अपने आप में बना हुआ है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार शासन और सत्ता के लोगों को इस बात का जवाब देना ही होगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।